नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा सटीक एग्जिट पोल। जो आज का ताजा सटीक एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है। इस ताजा सटीक एग्जिट पोल में जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी पार्टी को देश में 543 लोकसभा सीटों में से 272 सीटों का आंकड़ा पार करना पड़ता है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती है वह पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। आज के इस ताजा सटीक एग्जिट पोल में जानेंगे कौन सी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत लाती नजर आ रही है और कौन सी पार्टी केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक एग्जिट पोल देख लेते हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है। देश का सबसे पहले राज्य आता है झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो झारखंड में एनडीए खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी झारखंड राज्य में 1 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि झारखंड राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि महाराष्ट्र राज्य का आज का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 16 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी महाराष्ट्र राज्य में 4 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों की जो वोटिंग हुई है उसके एग्जिट पोल में से इंडिया गठबंधन खाते में अब की बार 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में गुजरात राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी 3 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक एग्जिट पोल हमने जाना, उसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को बीजेपी यानी कि एनडीए का गढ़ माना जाता है, उसी के चलते गुजरात राज्य में 7 लोकसभा सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है एनडीए को। इंडिया गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। यदि छत्तीसगढ़ का आज का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ राज्य में, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 13 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक एग्जिट पोल जो जाना हमने बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते बीजेपी ने वहां सरकार बनाई। मध्य प्रदेश राज्य में इसी वजह से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य की 6 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 3 ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य की 6 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक एग्जिट पोल हमने जाना, उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दोनों के बराबर का मुकाबला देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अगले राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पश्चिम बंगाल राज्य में 24 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूती से चुनाव लड़े, जिसके चलते हुए उनके खाते में 24 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, यानी कि उनकी पार्टी का नाम टीएमसी है। टीएमसी के खाते में 24 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का ताजा एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 4 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके चलते उनके खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 12 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 23 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब की बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ा। बिहार राज्य में पप्पू यादव के संग कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, उसी के चलते हुए बिहार राज्य में 23 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला राज्य का ताजा सटीक एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सटीक एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें। यानी कि पंजाब राज्य एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया गठबंधन खाते में लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी पंजाब राज्य में 2 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसी के चलते हुए पंजाब राज्य में इंडिया गठबंधन को 11 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। वर्तमान में पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते हुए इंडिया गठबंधन 11 लोकसभा सीट ले
ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। आज के ताया सर्टी का एग्जिट पोल में अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें, 25 लोकसभा सीटों का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 18 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी 2 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ताया सर्टी का एग्जिट पोल हमने देखा, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 13 लोकसभा सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। राजस्थान राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई है, उसी के चलते हुए 13 लोकसभा सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है एनडीए गठबंधन को। चलिए दोस्तों अगले राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अन्य दल भी 4 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताया सर्टी का एग्जिट पोल हमने जाना, उसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन से 4 गुनी सीटें जाती है इंडिया गठबंधन खाते में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें, केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटों का आज का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी केरल राज्य में 5 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि केरल राज्य के ताया सर्टी का एग्जिट पोल हमने जाना है, इसमें देख सकते हैं आप इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें, जो कि अधिकतम सीटें। उत्तर प्रदेश का हम ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 45 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 30 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य दल यानी कि बीएसपी पार्टी 5 लोकसभा सीट ले जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतती है वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है और देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। लेकिन दोस्तों अब की बार आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को अब की बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें, यदि हम 25 लोकसभा सीटों का ताया एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य दल भी 5 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताया एग्जिट पोल हमने जाना, उसमें से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को 4 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन है 4 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रहा। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें, यदि हम आज का 28 लोकसभा सीटों का ताया एग्जिट पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में कर्नाटक राज्य में 19 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी कर्नाटक राज्य में 2 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीटों का ताया एग्जिट पोल हमने जाना, इसमें इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी तगड़ी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का आज का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य में नदल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट की बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का आज का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन 2 सीटें इंडिया गठबंधन से अधिक ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें, हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का आज का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 5 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी यही 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताया सर्टी का एग्जिट पोल हमने जाना, इसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें, 7 की 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वर्तमान में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, जिसके जेल से छूटने के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसका काफी प्रभाव देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के खाते में जब भी 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दिल्ली में अच्छा खासा उनका शासन है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, असम राज्य के 14 लोकसभा सीटों का आज का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के बीच 2 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा है। एनडीए 2 सीटों से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। अन्य दल का खाता खुलने कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का हम ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन खाते में 9 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों को हमने ताया सर्टी का एग्जिट पोल जाना, इसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अगला राज्य का ताया सर्टी का एग्जिट पोल जान लेते हैं। आज के ताया सर्टी का एग्जिट पोल में हमारा अंतिम राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें,
चलिए मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताया सटीक एग्जिट पोल जाने हम तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में भी एक ही लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। न दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मणिपुर का जो ताया सटीक एग्जिट पोल हमने जाना एनडीए अर्थात इंडिया गठबंधन के बीच है बराबर का मुकाबला देखने को मिला। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों की। जो 543 लोकसभा सीटों का ताया सटीक एग्जिट पोल जो हमने जाना, जो चुनाव खत्म होने के बाद जो ताया सटीक एग्जिट पोल निकल कर आया है, जो हमने जाना, इसमें देख लेते हैं कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों का ताया सटीक एग्जिट पोल आपके सामने। यदि हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 207 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन खाते में 267 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं ना कहीं अब की बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके चलते उनके खाते में 267 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल भी काफी मजबूती से चुनाव लड़े, जिसके चलते 543 लोकसभा सीटों में से अन्य दल के खाते में 69 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन जबकि पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अब की बार केंद्र से बाहर होने की संभावना नजर आ रही है। जो रुझान जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, इसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अब की बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी अब की बार देश को प्रधानमंत्री दे रही? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और किसे अपना देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।